चलिए दोस्तों, अभी तक हमने जो प्रोजेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, दोज क्वेश्चंस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ सीपीएम। अभी तक हम अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ सीपीएम। प्रोजेक्ट में दो टाइप की प्रॉब्लम मेरे पास में आ सकती है। फर्स्ट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज डिटर्मिनिस्टिक, और सेकेंड काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज नोन एज द प्रोबेबिलिस्टिक। बच्चों, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल मतलब कि डिटर्मिनिस्टिक मॉडल का मतलब जो भी हमारी एक्टिविटीज थी उनके कंप्लीट होने का मेरे को एग्जैक्ट टाइम मालूम था। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें क्या किया कि ये एक्टिविटी को होने में 6 दिन लगेगा, इसको 8, इसको 7, इसको 12। करेक्ट है। तो वो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल था कि एग्जैक्टली इतने ही दिन में मेरा एक्टिविटी जो है वो खत्म होगा। जब एक्टिविटी का ड्यूरेशन फिक्स था तो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन क्या होगा? फिक्स होगा या प्रोबेबिलिस्टिक होगा? ऑब्वियसली अगर एक्टिविटी का ड्यूरेशन फिक्स है तो प्रोजेक्ट कितने टाइम में खत्म होगा ये भी मेरे को क्लियर है। लेकिन नॉर्मली जब हम प्रोजेक्ट करते हैं बच्चों तो हमारे पास में ये हमको हमेशा क्लियर नहीं हो सकता कि ये वाली एक्टिविटी 8 दिन में ही होगी। हम ये कह सकते हैं कि यार सब कुछ फेवरेबल हुआ तो मैं इसको 4 दिन में खत्म कर दूंगा, और सब कुछ अगर बेकार हो गया तो मैं इसको 12 दिन में खत्म कर लूंगा। करेक्ट है। तो अभी तक हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व की थी वो दैट कम्स इन सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मेथड, और जो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल होती है उसको हम कहते हैं PERT, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, PERT। यहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है, सीपीएम में मेरे को एक टाइम सिर्फ मिल रहा है। एक टाइम मतलब एक एक्टिविटी को खत्म होने का टाइम मेरे को मालूम है। PERT में देर आर 3 टाइम एस्टिमेट्स। PERT में हमारे पास 3 टाइम एस्टिमेट हमको यूज करने पड़ते हैं। 3 टाइम एस्टिमेट कौन कौन से? फर्स्ट ऑप्टिमिस्टिक टाइम, सेकेंड मोस्ट लाइकली। We use 3 time estimates, 1, 2 and 3, where 1 is optimistic time. ऑप्टिमिस्टिक टाइम वो हो गया जब सब कुछ बढ़िया हो रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या होगा? उस एक्टिविटी को खत्म करने का सबसे कम या सबसे ज्यादा टाइम? जल्दी बोलो यार, ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या होगा? उस एक्टिविटी को खत्म करने का सबसे कम टाइम या सबसे ज्यादा टाइम? सबसे कम टाइम, क्योंकि सब चीजें मेरे फेवर में जा रही हैं। तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम सबसे कम, यानी कि मिनिमम इतना टाइम लगेगा मेरे को प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। इज दैट क्लियर? सेकेंड मोस्ट लाइकली टाइम, एंड थर्ड पैसिमिस्टिक टाइम। पैसिमिस्टिक टाइम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम हो गया व्हेन एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ अच्छा है तो ये एक्टिविटी 4 दिन में खत्म हो जाएगी। अगर सब कुछ बेकार हुआ तो ये एक्टिविटी पैसिमिस्टिक टाइम यानी कि 12 दिन में खत्म होगी। लेकिन प्राय क्या होगा? ना तो सब चीजें एकदम खराब होंगी और ना ही सब चीजें एकदम अच्छी होंगी। तो हम कहेंगे मोस्ट लाइकली इट कैन बी completed in 6 days or 8 days, right? तो ये तीनों टाइम एस्टिमेट को हम कन्वर्ट करते हैं, इन तीनों टाइम एस्टिमेट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं एक सिंगल टाइम में, जिसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड टाइम। और ये तीनों टाइम एस्टिमेट को यूज करके हम एक और टाइम निकालते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड टाइम।
and expected time is given as T optimistic plus T pessimistic plus 4 times T most likely divided by 6. Right? ये मेरे को मिल गया एक्सपेक्टेड टाइम। ठीक है बच्चों, तो अब अगर आप देखो तो सीपीएम में हर एक्टिविटी के लिए आपके पास एक टाइम था, करेक्ट है। पर्ट में भी 3 टाइम एस्टिमेट थे, लेकिन 3 टाइम एस्टिमेट को मैंने एक टाइम में कन्वर्ट कर लिया, दैट बिकम्स द एक्सपेक्टेड टाइम, करेक्ट। तो अब जैसे अपन सीपीएम की क्वेश्चन सॉल्व करते थे, उसी तरीके से अब हम लोग पर्ट का क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। अब 3 टाइम की जगह मेरे को एक सिंगल टाइम मिल गया, तो जैसे हमने क्रिटिकल पाथ वहाँ पे कैलकुलेट किया था, वैसे ही क्रिटिकल पाथ हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। उसी प्रकार से फ्लोट और स्लैक जो है वो हम यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, करेक्ट है। एक अंतर और रह गया, एक अंतर, लास्ट अंतर और रह गया। अगर सीपीएम का प्रॉब्लम है और मैंने अपना क्रिटिकल पाथ निकाला और क्रिटिकल पाथ आया 40 डेज, सीपीएम में क्रिटिकल पाथ का लेंथ आया 40 डेज, राइट। और पर्ट में भी मैंने 3 टाइम एस्टिमेट को एक्सपेक्टेड टाइम में कन्वर्ट कर लिया, एंड देन आई हैव कैलकुलेटेड द क्रिटिकल पाथ एंड आई गॉट 40 डेज। तो ये 40 दिन जो सीपीएम में मिला है और ये 40 दिन जो पर्ट में मिला है, इसमें कोई अंतर? हाँ, पर्ट में एवरेज मिला है, ठीक बात है सर। प्रियांशु का एक्सेप्ट कर लें। 1 मिनट बेटा, प्रियांशु का कर लिया। अगर सीपीएम में मेरे को 40 दिन मिला है तो मेरा प्रोजेक्ट 40 दिन में खत्म हो जाएगा, करेक्ट है। पर्ट में अगर 40 दिन मेरे को मिला है तो पर्ट में जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होता है दैट फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अगर पर्ट में मेरे को टाइम 40 डेज मिला है, इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोजेक्ट विल बी फिनिश्ड 40 और लेस देन 40 days is 50%, and probability that the project will finish 40 or above 40 days would be 40%, sorry 50%. Is that clear? तो सीपीएम में जो मेरा प्रोजेक्ट है वो 40 दिन में ही खत्म होगा, लेकिन पर्ट में मेरा प्रोजेक्ट 40 दिन से कम में भी खत्म हो सकता है। सवाल आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू फिनिश द प्रोजेक्ट इन 38 डेज। आपने पाथ कैलकुलेट किया, 40 डेज आपको मिला, अभी आपसे पूछ लिया 38 डेज में खत्म होने का क्या प्रोबेबिलिटी। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, ए 40%, बी 50%, सी 60%, डी 70%। 38 डेज में खत्म होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कितनी? क्रिटिकल पाथ आपका 40 डेज आया है, हर जगह 50% ही हो जाएगा क्या? क्रिटिकल पाथ आपका जो आया है वो 40 डेज आया है। ऑप्शन लिखा है 40, 50, 60, 70। क्या बोल रहे हो? ज्यादा होगा या कम नहीं होगा? कम ही होगा। अभी मैं क्या बोला, 40 दिन या 40 दिन से कम में खत्म होने की प्रोबेबिलिटी 50% है, यानी कि ये वाला एरिया जो है, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, वो 50% होगा। अभी मैं इसको 38 दिन कर दिया, तो क्या होगा? 50% से कम ही हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अगर मैं 42 दिन कहूं तो 50% से ज्यादा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अगर आपको निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू फिनिश द प्रोजेक्ट बिटवीन 38 to 42 डेज,
तो आप क्या करेंगे, 38 डेज की आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ये वाला एरिया आप कैलकुलेट करेंगे तो लेस देन 38 की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। ये वाला एरिया आप कैलकुलेट करेंगे तो मोर देन 42 डेज की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। तो 38 और 42 डेज के बीच में प्रोजेक्ट के खत्म होने की प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हैं। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी। सीपीएम में मेरे को अगर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन या क्रिटिकल पाथ का लेंथ 40 मिला है तो प्रोजेक्ट 40 दिन में खत्म होगा। जबकि पर्ट में अगर मेरे को क्रिटिकल पाथ का लेंथ 40 मिला है, इसका मतलब देयर इज अ 50% प्रोबेबिलिटी project will be finished 40 or less than 40 days, and 50% probability that it will take more than 40 or 40 days. Is that clear? तो जो differences हैं वो अपने को समझ लेने हैं। चलिए PERT के बारे में 2-3 बातें हैं जो हमको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, it requires three time estimates it requires 3 time estimates: pessimistic time, pessimistic time, pessimistic time, second most likely time, most likely time, C optimistic time, optimistic time, second point, using 3 times expected time is calculated pessimistic time TP, most likely time TM, and optimistic time T naught. Expected time TE is TM 4 times TM plus TP plus T optimistic divided by 6 divided by 6. Activity duration follows beta distribution curve. चलिए so activity duration follows the beta distribution curve. Now the fourth point is variance and standard deviation of an activity variance of an activity is given as T pessimistic minus T optimistic divided by 6 होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन पूछता है कि एक्टिविटी का वेरिएंस कैलकुलेट करिए। तो बड़ा सिंपल सा है, उसका पैसिमिस्टिक टाइम ऑप्टिमिस्टिक टाइम अगर मेरे को मालूम है तो मैं उसका वेरिएंस निकाल सकता हूँ, दैट इज TP माइनस T नॉट डिवाइडेड बाई 6 होल स्क्वायर। एंड
once I calculate the variance of the activity, I can calculate its standard deviation, that is root over variance. That is root over variance. चलिए, now the next point is point number 4. Point number 5. Point number 5 is variance of an project is equal to sum of the variance of all the activities on critical path. तो बच्चों वेरिएंस मेरे को प्रोजेक्ट का निकालना है। पहले तो मैंने एक्टिविटी का वेरिएंस निकाला, तो किसी भी एक्टिविटी का वेरिएंस जो है वो मैं इस रिलेशन को यूज करके निकाल सकता हूँ। अब मेरे को कैलकुलेट करना है वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर मेरे को प्रोजेक्ट का वेरिएंस निकालना है तो सबसे पहले मेरे को प्रोजेक्ट का क्रिटिकल पाथ जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई नीड टू कैलकुलेट द क्रिटिकल पाथ, राइट। क्रिटिकल पाथ में अब जो एक्टिविटी आएगी वो सारी एक्टिविटी के वेरिएंस को आप सम अप कर दोगे तो दैट विल गिव यू द वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट। आपको मिल जाएगा वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट। नाउ इफ देयर आर मोर देन वन क्रिटिकल पाथ, अगर अपने पास एक से ज्यादा क्रिटिकल पाथ आ जा रहा है, इफ देयर आर मोर देन वन क्रिटिकल पाथ, variance of the project would be equal to the sum of variance of the path which has higher value। तो बच्चों कई बार ऐसा हो सकता है कि जो मेरे को क्रिटिकल पाथ मिल रहा है वो एक से ज्यादा क्रिटिकल पाथ हो जाता है। तो अभी मेरे को वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस क्या होता है? सम ऑफ द वेरिएंस ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑन द क्रिटिकल पाथ। अब अगर मेरे को एक से ज्यादा क्रिटिकल पाथ मिल रहा है तो दोनों पाथ पे अलग अलग एक्टिविटीज होंगी। तो जब मैं दोनों एक्टिविटी के वेरिएंस का सम निकालूंगा, दोनों पाथ के वेरिएंस का जब मैं सम निकालूंगा तो जो भी वैल्यू, जो सम ज्यादा आएगा दैट विल बिकम द वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट। सपोज मान लो मेरे पास दो पाथ मिल रहे हैं, पाथ 1 है ना, पाथ 1 का मैंने वेरिएंस का सम निकाला से वो आ रहा है 14, और पाथ 2 के वेरिएंस का मैंने सम निकाला दैट कम्स टू बी 17। देन द वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट वुड बी 17। ये कब करेंगे? जब मेरे को एक से ज्यादा क्रिटिकल पाथ मिल रहे हैं। तो दोनों क्रिटिकल पाथ में आप एक्टिविटीज के वेरिएंस का सम निकालो, जो वैल्यू ज्यादा होगी दैट विल बिकम द वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट। चलिए जी, तो अब हमने क्या किया, हमने वेरिएंस कैलकुलेट कर दिया प्रोजेक्ट का। क्रिटिकल पाथ पे जो एक्टिविटीज थी उन सारे एक्टिविटीज के वेरिएंस को हमने सम कर दिया, हमें प्रोजेक्ट का वेरिएंस मिल गया। नाउ point number 7, we need to calculate the standard deviation of the project. So standard deviation of the project is nothing but root over the variance of the project, where sigma p is the standard deviation of project. Standard deviation of project. तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको प्रोजेक्ट का निकालना है तो सबसे पहले आपको वेरिएंस निकालना पड़ेगा प्रोजेक्ट का। बीपी इज द वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट
then you can calculate the वेरिएंस ऑफ प्रोजेक्ट। अगर आपने निकाल लिया तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए जी, अब आपका आ गया नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। ड्यूरेशन फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। बच्चों ये चीज़ आप ध्यान रखिए, आप लोग गलती करते हैं। हमने यहाँ पे कंसीडर किया है कि ये जो हमारा मॉडल है वो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, यानी कि किसी एक्टिविटी के कंप्लीट होने का जो टाइम है वो फिक्स नहीं है, वो प्रोबेबिलिस्टिक है। एक्टिविटी का जो कंप्लीशन टाइम है दैट फॉलोज द बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। एक्टिविटी के कंप्लीशन का टाइम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, जबकि प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, अब जैसे मान लो मेरे को क्रिटिकल पाथ की लेंथ मिली से 40 डेज है ना, मेरे को क्रिटिकल पाथ की लेंथ मिली 40 डेज, तो मेरा प्रोजेक्ट एग्जैक्टली 40 डेज में तो नहीं होगा। अब प्रोबेबिलिटी है कि ये 40 डेज में कंप्लीट होगा, लेकिन इट कैन बी कंप्लीटेड इन 38 डेज, इट कैन बी कंप्लीटेड इन 44 डेज, 45 डेज। तो ये जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन का जो टाइम है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन का जो टाइम है दैट फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो ये जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है दैट फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि एक्टिविटी कंप्लीशन फॉलोज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, बट प्रोजेक्ट कंप्लीशन फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट इज नॉर्मल डेविएट। नॉर्मल डेविएट z is calculated as desired time minus the time on the critical path divided by the standard deviation of the project। चलिए क्या चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको। TD है डिजायर्ड डे, TCP है टाइम ऑन क्रिटिकल पाथ। बच्चों टाइम ऑन क्रिटिकल पाथ, अगर मान लो कि CPM का प्रोजेक्ट है और मेरे को क्रिटिकल पाथ 40 डेज मिल रहा है, तो CPM में तो क्लियर है कि मेरा प्रोजेक्ट 40 डेज में ही खत्म होगा। लेकिन अगर पर्ट में मेरे को क्रिटिकल पाथ की लेंथ 40 मिल रही है, तो इट मीन्स प्रोजेक्ट will be finished in 40 or less than 40 days, has 50% probability। अगर मान लो पर्ट में मेरे को जो क्रिटिकल पाथ की लेंथ मिल रही है 40 दिन, तो इसका मतलब ये होगा बच्चों कि 40 दिन में मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, 40 दिन में या 40 दिन से कम में मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 50% है। या दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट 40 दिन या 40 दिन से ज़्यादा में खत्म हो जाए, 40 दिन से ज़्यादा में खत्म हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 50% है। करेक्ट है। तो अभी मेरे से अब 40 दिन से कम में भी खत्म हो सकता है, तो ये प्रोजेक्ट 38 डेज में भी खत्म हो सकता है। तो कोई मेरे से पूछ सकता है कि ये प्रोजेक्ट 38 डेज में खत्म होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो मैं क्या करूंगा, मेरा डिजायर्ड डे वहां पे हो गया 38 डेज, डिजायर्ड डेज हो गया वो 38 डेज, क्रिटिकल पाथ का जो लेंथ आया है वो 40, तो TCP की जगह मैं रखूंगा 40 और डिवाइडेड बाई द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रोजेक्ट, दैट विल गिव यू द नॉर्मल डेविएट। और नॉर्मल डेविएट जब आपको मिल जाता है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो करके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो करके या उसकी टेबल को यूज करके
डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल को यूज़ करके आप करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मेरे को z चाहिए, तो यहाँ से आपको z मिल गया नॉर्मल डेविएट, और फिर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को यूज़ करके z के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट कर लोगे, राइट। तो somebody asked कि what is the probability that the project will finish in 42 days, तो यहाँ पे आप TD की जगह 42 रख दोगे, TCP आपका 40 दिन है, तो you will put 40 days। चलिए, now let's see, we have a problem, the time estimate for the activities of a PERT network are given below। तो ये activities मेरे को दी हुई हैं, इनके लिए T optimistic, T most likely और T pessimistic तीनों टाइम दिया हुआ है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इन सारे टाइम को एक सिंगल टाइम यानी कि एक्सपेक्टेड टाइम में कन्वर्ट करोगे। एक्सपेक्टेड टाइम आपको मिल जाएगा सारी एक्टिविटी का। एक्सपेक्टेड टाइम जो आपको मिल गया, तब फिर आप नेटवर्क ड्रॉ करोगे। चलिए, इसमें क्या करना है, इफ द प्रोजेक्ट इज शेड्यूल्ड टू कंप्लीट इन 19 वीक्स, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मीटिंग द डेड लाइन। आपको ये पता करना है कि ये प्रोजेक्ट 19 वीक्स में ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म नहीं हो पाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। प्रोजेक्ट 19 वीक्स में ख़त्म नहीं हो पाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप क्या करोगे, आप नेटवर्क ड्रॉ करोगे। नेटवर्क ड्रॉ करके आप कैलकुलेट करोगे, नेटवर्क ड्रॉ करके आप कैलकुलेट करोगे TCP, यू विल कैलकुलेट TCP। डिज़ायर्ड यहाँ पे है वो 19 वीक्स है। जब आप एक बार प्रोजेक्ट ड्रॉ कर लोगे तो आपको वहाँ पे क्रिटिकल एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी। उन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के वेरिएंस को आप सम करो। क्रिटिकल एक्टिविटीज़ का वेरिएंस को सम करोगे तो दैट विल गिव यू द वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट, और वहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप निकाल सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो अभी मैं यहाँ पे TCP में निकाल लूँगा, और TD को मैं रख लेता हूँ यहाँ पे से, TD को मैं रख लेता हूँ, TD को मैं रख लेता हूँ से 90। TD जो है वो मेरे को दिया हुआ है 19 वीक्स। तो अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, अगर मैं रिलेशन यूज़ कर रहा हूँ 19 माइनस TCP, 19 माइनस TCP डिवाइडेड बाई सिग्मा P, यहाँ से मैंने Z कैलकुलेट किया, यहाँ से मैंने Z कैलकुलेट किया। इस Z के करस्पॉन्डिंग जब मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो वो प्रोबेबिलिटी मेरे को मिलेगी वो मेरे को मिलेगा 19 वीक्स में प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेने की प्रोबेबिलिटी, 19 वीक्स के अंदर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की प्रोबेबिलिटी। लेकिन मेरे को क्वेश्चन में क्या बोला है कि 19 वीक्स में प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो जो यहाँ से आप प्रोबेबिलिटी मिलेगी उसको आप 1 में से माइनस कर दीजिएगा, तो 19 वीक्स में प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, यू विल गेट दैट प्रोबेबिलिटी, राइट। क्लियर हुआ बच्चों। 19 वीक्स में कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी आप निकाल लो, राइट। उसको 1 में से माइनस कर दोगे तो 19 वीक्स में प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, ये प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी, राइट। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। चलिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। चलिए, क्या आया एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना, 17, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 आ गया, ठीक बात है। और तो कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो 19 वीक्स में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, इसके लिए 19 वीक्स में करना है ना। अच्छा, 19 वीक्स में नहीं होगा उसके लिए निकालना है, तो 19 वीक्स में हो जाएगा उसके लिए निकाल के 1 माइनस कर देंगे तो मालूम चल जाएगा कि 90 वीक्स में नहीं होगा, उसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी आएगी। इज दैट क्लियर? क्लियर है? तो बच्चों सेम चीज़ है जो अपन ने CPM में किया था, सारा प्रोसेस वही है, बस अंतर यह है कि CPM जो था वो डिटर्मिनिस्टिक था और PERT जो है वो प्रोबेबिलिस्टिक है, राइट। तो CPM में मेरे को प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मालूम चल रहा था 40 दिन, यहाँ मेरे को एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मालूम चलता है कि इट इज़ 40 डेज। इज इट क्लियर? चलिए ठीक है, फिर अब 6:20 पे स्टार्ट करते हैं हीट ट्रांसफर।